आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.2। 4.2 में हमें करना क्या है, सारणिक दी रहेगी और उसका मान निकालना होगा, तो प्रसार किए बिना। जैसे इसके पहले 4.1 में हम लोग सारणिक का मान निकालते थे, तो उसमें क्या करते थे, कोई सारणिक दी रहती थी तो उसको हम जो है किसी कॉलम के थ्रू या फिर किसी रो के थ्रू हम क्या करते थे, उसको प्रसार करके हम जो है सारणिक का मान निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे सारणिक का मान निकालना है या फिर सिद्ध करना होगा। तो किसके द्वारा, जो सारणिक के गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टी के तहत। कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम बता दिए हैं। देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो आप लोगों की। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सारणिक का गुण 1 है, वो है क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें क्या है, अगर हम क्या करें, किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर शून्य हो जाए, कोई सारणिक दी जाए, अगर उसके किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सारे अवयव अगर जीरो हो जाए तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है। उसके बाद दूसरा गुण क्या है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, कोई सारणिक दी रहेगी, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में हम चेंज कर दें। किसी सारणी के सभी पंक्तियों को अगर हम सभी स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को हम पंक्तियों में चेंज कर दें, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, इसके तहत अगर हम किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों को, किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दें, अर्थात अगर हम R1 पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, इसको आपस में चेंज कर दें, R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह अगर कर दें, या फिर कॉलम को देख लीजिए, स्तंभों में C1 स्तंभ पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, किसी स्तंभ को जैसे पहले स्तंभ को दूसरे की जगह या फिर तीसरे की जगह, तीसरे को पहले की जगह अगर हम चेंज कर देते हैं, तो सारणी का मान तो नहीं बदलेगा, मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात चिन्ह निगेटिव हो जाएगा या बदल जाएगा। फिर ये हुई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ, किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ क्या हो जाएं, सर्वसम हो जाएं, अर्थात बराबर हो जाएं। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। ये हुई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि अगर किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, यदि हम किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी एक संख्या से गुणा कर दें, तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगी। अर्थात अगर मान लीजिए इस तरह से कोई सारणी दी है, ये क्या है, ABCDEFGHI, इस तरह से हमारा अगर कोई सारणिक दिया है, तो हम करें किसी पंक्ति, इसमें 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 या किसी स्तंभ, इसमें हम क्या करें, किसी संख्या से गुणा कर दें। अर्थात मान लो अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे KA KB KC कर दें और बाकी पंक्तियों को उसी तरह से DEFGHI इस तरह से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सारणिक हमारी मूल सारणिक थी, तो उसमें हमारा K से गुणा हो जाएगा, इस तरह से K इंटू ये सारणिक हो जाएगी। लेकिन जो हम लोगों का अवयव था, मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में क्या करते थे, कोई मैट्रिक्स अगर दिया रहता था, जैसे इस तरह से ABCDEFGHI, इस तरह से अगर मैट्रिक्स है, वहाँ पे अगर हम क्या करते थे, इसमें K से गुणा करते थे, तो इन सारे के सारे अवयवों में क्या हो जाता था, K से गुणा हो जाता था। अगर KA निकालते थे तो क्या करते थे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, अवयव का अदिश के साथ गुणन निकाले थे, K से अगर गुणा करते हैं या फिर 2A निकालें, 3A निकालें, 5A निकालें, तो इसका 2 का 3 का 5 का अवयव के सभी अवयवों से क्या हो जाता था, गुणा हो जाता था। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या होता है, सारणिक में मान लीजिए अगर ये सारणिक दी गई है, तो इसमें अगर हम करें 2 डेल्टा करें, अगर इस सारणिक में 2 से गुणा करें, तो
किसी एक पंक्ति में होगा या किसी एक स्तंभ में होगा, सभी पंक्तियों स्तंभों के अवयवों में नहीं होगा, जिसमें चाहे इसमें करो इसमें कुछ में, ठीक है। इसलिए सारणिक और जो अवयव था उसमें यहाँ पे अंतर है, ठीक। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक। उसके बाद गुण नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है। कहने का मतलब किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सारणिक है, इस तरह से क्या है, a + b c d, इस तरह से, या a1 + b1 c1 d1, a2 + b2 c2 d2, इस तरह से हमारा कोई सारणिक है, ठीक है। इस स्तंभ, ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ का हर एक अवयव क्या है, 2 संख्याओं का क्या है, गुणा है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का क्या है, ये गुणा योग है। तो इसको हम इसी क्रम के, तीसरे क्रम की सारणिक है, इसी क्रम के 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ए सी डी, a1 c1 d1, a2 c2 d2 प्लस ये जो है b c d b1 c1 d1 और b2 c2 d2, इस तरह से हम जो है अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि अगर किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि यदि किसी सारणी में चर यक्स निहित है तथा सारणी के अवयव यक्स में बहुपद है और यक्स बराबर a रखने पर सारणी का मान अगर 0 हो जाए तो x - a सारणी का एक गुणनखंड होता है। तो इन सभी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज जो 4.2 है इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें प्रसार नहीं करना है, अगर प्रसार करना भी है तो पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम फिर प्रसार कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसके किस तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 5 को क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको प्रूव करना है। सारणिक दिया है इस तरह से कि x हो गया a और x + a, x + a, यहाँ हो गया y b y + b z c z + c, ये सारणिक इधर दिया है और बराबर हमें 0 क्या करना है, सिद्ध करना है, अर्थात इसका मान आएगा 0, ये हमें प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इसको किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के हम क्या करें थ्रू, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, प्रसरण करके अगर सॉल्व करें तो भी यही आ जाएगा, 0 आएगा। लेकिन उसके द्वारा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके, गुण का प्रयोग करके हम जो है इस सारणी का मान 0 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x a और x + y b y + b, इसी तरह z c z + c ये दिया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसका मान हमें 0 सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, जो स्तंभ नंबर C3 है, तीसरा स्तंभ है, इसका अवयव क्या है, 2 अवयवों का योग है, ठीक। इसका मतलब इसको हम इसी क्रम के 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x a और x, y b और y और z c z, ये
प्लस फिर यक्स ए बचा, एक बार तो यक्स वाई जेड लिए यक्स वाई जेड, फिर ए बचा, प्लस करके हम ए बी सी लेंगे, अर्थात वाई बी और बी, फिर जेड सी और सी। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो सारणिक दी गई थी जिसका तीसरा कॉलम जो है, तीसरा स्तंभ दो अवयवों का योग था, इसको हमने क्या किया, इसी क्रम की इसी कोट की दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये जो सारणिक है और ये जो सारणिक है, इसमें यक्स वाई जेड, इसमें जो कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड है ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और हमारी प्रॉपर्टी कहती है, गुण क्या है कि अगर किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो जाएं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे C2 और C3 आपस में क्या है, बराबर है, ए बी सी। इसका मतलब C2 और C2 आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका मान 0 हो गया। क्यों, यहाँ पे क्या हो गया, C1 इक्वल टू C3 और C2 इक्वल टू C3। इसमें C1 C3 के बराबर हो गया, इसमें C2 C3 के बराबर हो गया, इसलिए दोनों क्या हो गया, ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब 0। इस तरह से ये क्या है, RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, सारणी का प्रसार नहीं किया, सिर्फ गुण का प्रयोग करके इस सारणी का मान 0 प्रूव कर दिया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दिया है सारणिक ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ पे दिया है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इस तरह से दिया है। इसको हमें 0 प्रूफ करना है। ये C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, ये R1 R2 R3 हमने मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के प्रूफ करना शुरू किया। LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये। ठीक, इसको लेकर के मान लीजिए हम अगर सिद्ध कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अब हमें 0 प्रूफ करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़रूर इस सारणी को जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे प्रॉपर्टी लगा करके, तो या तो कोई दो कॉलम्स आपस में बराबर हो जाएंगे, कोई दो कॉलम बराबर हो जाएंगे तभी तो सारणी का मान 0 होगा, या कोई दो रो बराबर हो जाएंगे आपस में, या क्या हो जाएगा, या तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे अवयव शून्य हो जाएंगे। हम प्रॉपर्टी लगा करके यही चेक करते हैं। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसका मतलब अगर C1 C2 C3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे भी बी से बी, सी से सी, ए से ए कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें देखो सी से सी, ए से ए, बी से बी, ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को हम क्या लिख दें, कॉलम इस तरह से आव्यूह में हम करते आए हैं, ऑपरेशन लगाए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये इसका मतलब यहाँ पे हम जो कॉलम फर्स्ट है अर्थात C1 जो कॉलम है, C1 स्तंभ है, उसकी जगह हम क्या लिख दें, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब हम तीनों कॉलम को जोड़ करके पहले कॉलम के स्थान पे रख रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति में किसी दूसरे स्तंभ या पंक्ति के संगत अवयवों में एक ही संख्या से गुणा करके हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब हम अगर ये करेंगे ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, C1 के जगह पे ये सब जुड़ जाएंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए।
ये हमारा क्या हो जाएगा, C1 की जगह पे होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, दूसरी, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति B माइनस सी, ये फिर ये C1 हुआ, C1 फिर C2 का योग, C2, ये C2 का योग क्या हो जाएगा, प्लस C माइनस ए, फिर C3 का योग, C3 ये है, प्लस A माइनस बी। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी हो गया। C1 के स्थान पर ये हमने कर दिया, C2 C3 सेम रख दीजिए, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये क्या सारणिक के मान में कोई परिवर्तन आएगा, क्या सारणिक का मान बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में एक ही संख्या से गुणा करके हम जोड़ या घटा सकते हैं, सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। हम यहाँ पे गुणा ना करके डायरेक्ट हम जोड़ दिए हैं, फिर भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से एक कट जाएगा, सी से सी, बी से बी, ये भी सब आपस में घट जाएंगे और ये सब क्या होगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, अर्थात ये सारणिक हमारी हो जाएगी 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए और ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी माइनस सी, ये हो गया। अब प्रॉपर्टी कहती है क्या, कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, लिख दीजिए, क्योंकि C1 के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। ठीक, इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि इस सारणी का मान 0, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इन सभी में क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड ले करके सॉल्व करना है और प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करना है कि या तो क्या हो जाए, कोई दो कॉलम या कोई दो रो बराबर हो जाए, या किसी कॉलम के सारे अवयव 0 हो जाएं, या किसी रो के सारे अवयव 0 हो जाएं। इस तरह से करेंगे तो हम जो है प्रूफ कर देंगे कि इस सारणिक का मान 0 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सारणिक दिया है, इसको हमें सिद्ध करना है, 2a जो है इस तरह से प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी कोशिश करना, बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला हम प्रूफ कर दे रहे हैं, कैसे होगा। 8वें का पहला है कि सारणिक दिया गया है 1 a और a स्क्वायर, फिर 1 b और b स्क्वायर, 1 c और c स्क्वायर, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए, हमें प्रूफ करना है। इसमें हमें गुणों का यूज करके हमें इतना बराबर ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी निकालना है, अर्थात a माइनस बी, अर्थात ये क्या है R1, ये R2, ये R3, अर्थात अगर हम R1 माइनस R2 कर दें तो a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी निकालना है। चलो, अगर हम फिर क्या निकालना है, b माइनस सी, b माइनस, अर्थात R2 माइनस R3 कर दें तो b माइनस सी निकल जाएगा। फिर अगर हम क्या कर दें, R3 माइनस R1 कर दें तो भी हमें निकल जाएगा क्या, c माइनस सी कर देते हैं। और फिर इसको हम लिख सकते हैं 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 में 1 जाएगा 0,
इसमें घटाएंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी माइनस सी, अर्थात इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0 बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पहला रो, दूसरा रो और तीसरे रो में अगर हम इसको घटाएंगे तो सी माइनस ए आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सी माइनस ए अर्थात ये R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 हो गया तब तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C1 के पहले स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाएंगे और 0 होने की वजह से इसका पूरा मान 0 हो जाएगा, अर्थात फिर हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। प्रूव हो जाएगा कितना बराबर 0। इसलिए R3 को हम ज्यों का त्यों रखा रहने दें, अर्थात 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम लिख दीजिए कि R1 चेंज कर रहे हैं किसके द्वारा, R1 माइनस R2 चेंज कर रहे हैं, R2 चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 0 ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे हो जाएगा 0 बी माइनस सी और बी माइनस सी बी प्लस सी। ये यहाँ पे हो जाएगा 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से a माइनस बी कॉमन मिलेगा, R1 से a माइनस बी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, अर्थात a माइनस बी कॉमन ले लिया। R2 से b माइनस सी कॉमन मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अर्थात b माइनस सी कॉमन ले लिया। यहाँ 0 है तो 0 रहने दो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया a प्लस बी, यहाँ 0, यहाँ 1 b प्लस सी, यहाँ 1 सी और सी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें प्रूफ करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, हमें ये प्रूफ करना है। और हमें मिल क्या गया, a माइनस बी बी माइनस सी तो मिल गया और इसके साथ ये सारणिक मिल गई। अब इस सारणिक के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि आगे अगर इस करेंगे तो फिर हमें सी माइनस ए नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये R1 0 हो गया, R2 का ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये एलिमेंट्स बच रहा है, इसको हम क्या कर दें, R3 के एलांग हम इसको जो है एक्सपेंड कर दें। ठीक है, कर दीजिए a माइनस बी बी माइनस सी इंटू ये क्या है, 1 है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अर्थात 1 इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसके हम थ्रू अगर इसके R3 से अगर हम विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अवयव नहीं लिए जाएंगे, ये वाले नहीं लिए जाएंगे, अर्थात ये और ये लिया जाएगा। क्या हो जाएगा 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, ये सारणी आ गई। ठीक है, अब a माइनस बी बी माइनस सी इंटू 1 है तो है, ये हो जाएगा इतना गुणे ये, कैसे होता है, ये द्वितीय कोटि की सारणिक है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, अर्थात हो जाएगा b प्लस सी माइनस a प्लस बी। यहाँ से ये हो जाएगा b प्लस सी का 1 में गुणा करेंगे b प्लस सी, फिर माइनस लगेगा, फिर a प्लस बी का गुणा करेंगे तो a प्लस बी। अब ये हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी और b प्लस सी माइनस a माइनस बी। यहाँ से b से b कैंसिल, बचा क्या, a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। और हमें यही प्रूफ करना था, क्या, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसलिए ये क्या हो गया R है। यस, इसलिए हमें इस तरह से ले करके हम जो है प्रॉपर्टी यूज करते करते और लास्ट में हम जो है यहाँ पे R3 के अनुदिश प्रसार करने पर
हमने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे R3 के अंदिश, इसके अंदिश हम इसको इस सारणी का प्रसार कर दिया और सॉल्व किए तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा इसी तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करना तो इसी तरह से, 10 क्या सारे के सारे प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन सब सेम इसी तरह से करना होगा। 10 भी इसी तरह से करना, ठीक। 11 भी करना। हम एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करना है, सारणिक दिया गया है, एक यक्स और एक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर एक और यक्स स्क्वायर और एक, ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और प्रॉपर्टी का यूज करके इसका जो है सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको क्या कीजिए कि इसको आप जो है ये बराबर कर दीजिए, एक धन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर धन एक धन एक्स धन एक्स स्क्वायर धन एक। इसका मतलब क्या करेंगे, C1 C2 C3, ये हमारा C1, ये C2, ये C3, तीनों कालमों को, तीनों स्तंभों को जोड़ करके पहले स्तंभ के स्थान पे लिख दीजिए, अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाकी एक्स स्क्वायर 1 एक्स और एक्स स्क्वायर 1। हम यहाँ पे क्या किया, C1 को चेंज किया किसके द्वारा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ जो C1 में अवयव आ रहे हैं क्या हैं, एक धन एक्स स्क्वायर, एक धन एक्स स्क्वायर, एक धन एक्स स्क्वायर। इसमें हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा C1 में, इसको हम बाहर निकाल लें, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर और 1 बचा ये, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह की सारणी, अब यहाँ पे सभी एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हो गए। अब हम इसमें इसको घटा दें और इसमें इसको घटा दें तो दो एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएंगे। जब दो जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक अवयव बचेगा और उसी के इलांग हम क्या कर देंगे, सारणी का विस्तार कर देंगे। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो आ गया और एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। यहाँ पे 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस 1 और यहाँ 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या किया, R1 को चेंज किए R1 माइनस R2 से, R2 को चेंज किया R2 माइनस R3 से। अब क्या होगा, कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं मिलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हमें मिल जाएगा क्या, कॉमन, अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स माइनस 1 कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इस तरह से लिख देंगे, एक्स कॉमन लेके एक्स माइनस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ जीरो है ही तो कॉमन मिल जाएगा क्या, एक्स माइनस 1 कॉमन मिल गया। और इसी तरह से यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, इसको जब खोलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये होगा, यहाँ पे भी कॉमन मिलेगा। इसका मतलब
यक्स माइनस वन यहाँ पे भी कॉमन लेंगे ये, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 1 और यक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे यक्स माइनस वन, ऊपर कॉमन लिए तो यक्स माइनस वन कॉमन निकला, एक बचा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स को जब हम अलग किए यक्स और यक्स माइनस वन से तो यक्स माइनस वन कॉमन निकल गया, बचा क्या यक्स। इसमें से हमने 0 है यक्स, इसको हम 1 माइनस यक्स स्क्वायर को हम लिखें 1 माइनस यक्स स्क्वायर को लिखिए यक 1 प्लस यक्स और 1 माइनस यक्स, और यक्स माइनस वन हम कॉमन ले लिए, इसका मतलब माइनस 1 प्लस यक्स बचेगा, अर्थात माइनस 1 प्लस यक्स यहाँ पे बचा। इसकी जगह क्या बचेगा, यक्स माइनस वन कॉमन निकल गया, एक बचा यहाँ पे 1 यक्स स्क्वायर और 1। अब जो R3 है ये वाला, इसके एलांग हम क्या करेंगे, R3 के द्वारा हम जो है इस सारणी का प्रसार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर यक्स माइनस वन, और यहाँ पे इस R3 के द्वारा हम प्रसार करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू R3 में ये वाला पंक्ति, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ निकल जाएगा, बचेगा 1 और 1 माइनस 1 प्लस यक्स और 1। ये इसका मतलब 1 प्लस यक्स स्क्वायर कोष्टक में यक्स माइनस वन, और इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एक एक का गुणा 1, फिर माइनस है तो माइनस, और इसका गुणा क्या हो जाएगा माइनस यक्स और 1 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर यक्स माइनस वन, और यहाँ हो गया 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस और यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, क्या आ गया 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर एक कोष्टक में यक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर। अब यक्स माइनस वन और 1 प्लस यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर और 1 माइनस यक्स, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस यक्स क्यूब का। अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे अगर यक्स माइनस वन है तो इसको हम यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या 1 माइनस यक्स हो जाएगा, इसको हम लिख दें इस तरह से 1 प्लस यक्स एक कोष्टक में ये, एक कोष्टक में माइनस और 1 माइनस यक्स ऐसे करते हैं ये, और इसका होल स्क्वायर लगा दें, तो ये माइनस है होल स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ 1 प्लस यक्स स्क्वायर और 1 माइनस यक्स, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन ये नहीं, हमें फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वही चीज़ यहाँ पे है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस यक्स का क्यूब, अर्थात एक का क्यूब माइनस यक्स का क्यूब, एक का क्यूब माइनस यक्स का क्यूब। इसको खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस यक्स कोष्टक में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये और इसका होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है RHS। इस तरह से हम जो है क्या किए, सारणी के गुणों का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव कर दिए। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी सेम इसी तरह से 14, 15, 16 सब क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है और
इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।